Good morning, all of you students. Myself Anurag Kumar, Assistant Professor, Chanakya College of Education, BPI. DLED, आज का क्लास है DLED, सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट S5, यूनिट है थर्ड है और सब्जेक्ट S5 है, DLED सेकेंड ईयर। आज का टॉपिक है युग से आप क्या समझते हैं। युग से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थी जीवन में युग का महत्व, युग से लाभ एवं इसकी सावधानियों को विस्तार से लिखें। तो ये तो पहले से ही हम लोग जान रहे हैं और पिछले भी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं युग का और युग क्या है इसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे युग से क्या समझते हैं। उसके बाद है विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व, यानी योग का महत्व क्या है। योगासन जो हम लोग करते हैं इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं, इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है, इससे हमारे लाभ क्या है, योग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बारे में पहले जानेंगे। योग है क्या? संसार के प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में योग के विषय उल्लेख मिलता है। जैसे संसार के प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में योग के विषय में उल्लेख मिलता है, यानी सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण महाभारत। उसके बाद में सबसे पुराना पुस्तक क्या है? ऋग्वेद। जो ऋग्वेद यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसी पुस्तक में यह मिलता है, उल्लेख मिलता है। योग का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ था, यानी योग जो हुआ था, योगासन जो हम लोग करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसका जन्म भारत में ही माना जाता है। योग परंपरा और शास्त्रों का विस्तृत इतिहास रहा है। यह पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। जो योग है, ऐसे एग्जाम में आपको टीईटी या टीचर के स्टेट के एग्जाम में भी यह पूछा जा सकता है या पूछता ही है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून याद रखें, 21 जून को ये मनाया जाता है। इसे नोट ऑब्जेक्टिव में इसको नोट भी कर सकते हैं या अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो 21 जून को क्या है? यह योग दिवस मनाया जाता है। अतः योग का समान अर्थ होता है जोड़ना या मेल मिलाप, यानी एक दूसरे से जोड़ना। योग का मतलब होता है, इसे एक शब्द में भी हम कह सकते हैं कि योग करने की क्रियाओं को, आसनों को योग कहा जाता है। जो हम लोग व्यायाम करते हैं प्रातः काल में सुबह में जब करके, तो क्या है, जो हम योग को क्रिया कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब क्या है? योग है, जिसे हम लोग योग के नाम से जानते हैं। अर्थात जिस प्रकार भगवान राम के निशान इस भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे पड़े हैं, ठीक उसी प्रकार योग ऋषियों एवं तपस्वियों, जो योग के बारे में विस्तार से जानते थे, जो तपस्वी थे, उनके निशान भी जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में देखने को मिल रहे हैं। अब जरूरत है भारत के स्वर्णिम इतिहास के खोज निकालने की, जिस पर हमें गर्व है। इसका बोलबाला पूरे विश्व में है तथा इसका श्रेय भारत के योग गुरुओं को जाता है। पहले क्या था? लोग योग करते थे सुबह में, क्या है, शरीर को हिष्ट पुष्ट सुडौल और मजबूत रखने के लिए। तो पहले जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, उन्होंने वन में कहीं एकांत खुले वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में जाकर के वह योग करते थे, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वह घर को त्याग देते थे, गृह त्याग करके जाते थे। कुछ लोगों ने क्या समझा? कुछ लोगों ने समझा तो बहुत कठिन है।
धीरे धीरे कठिन समझ करके लोग गृह को त्याग करना छोड़ दिए, क्योंकि इसमें क्या है, सामाजिक भावना नहीं उत्पन्न होगी। क्योंकि जब वह अकेले जाएगा, जो करेगा वन में, तो निश्चित है कि सामाजिक भावना उसमें विकास नहीं हो सकेगा। तो अब धीरे धीरे ये क्या हुआ, लुप्त होने लगा। तो इसका श्रेय भारत के गुरुओं को जाता है, जिनका नाम है श्री तिरुमलाई। ये जो है श्री तिरुमलाई कृष्णाचार्य BKS अयंगर, यह योग गुरु का नाम है श्री तिरुमलाई कृष्णाचार्य BKS अयंगर। उसके बाद में सबसे प्रसिद्ध अभी वर्तमान में है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव अभी जो अभी नया प्रचलित में है। यही ऋषियों ने, यही बाबाओं ने मिल करके जो योग लुप्त हो गया था उसे फिर से पुनर्जीवित किया, वह उन ऊंचाइयों पर इस योग को पहुंचाया। ये क्या है, पहले लुप्त हो गया था जो, लेकिन अब इन बाबाओं ने, तपस्वियों ने मिल करके योग को फिर से इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसे आज हम लोग पूरे अपना ही देश नहीं बल्कि पूरे विश्व यह योग कर रहा है। पूरे विश्व में यह मनाया जा रहा है, सब लोग यह कार्य कर रहे हैं। तो यह इंट्रोडक्शन था। योग से आप लोग क्या समझते, योग के बारे में तो कैसे उजागर हुआ, किसने प्रचलित किया, तो हम लोग जान चुके। अब हम लोग जानेंगे विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व। तो क्या है, विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व। अब यहाँ पे है विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व। तो अब महत्व इसका क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा, अब हम इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। आखिर इसका महत्व क्यों है, किस लिए है। तो प्राचीन काल में योग विद्या सन्यासियों के लिए समझा जाता था। जो प्राचीन काल था, पहले, बहुत पहले सिर्फ सन्यासी लोग ही योग विद्या सीखते थे। आम लोग जो है, समाज के लोग जो हैं, यह बिल्कुल इसके उतना मतलब नहीं समझते थे। ये क्या है, जो नहीं समझते थे उनके बहुत सारे बीमारियों का शिकार होना पड़ता था। वहीं जो ऋषि तपस्वी थे, उन्होंने क्या था कि योग करते थे तो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। तो बहुत पहले से ही योग विद्या सन्यासियों के लिए समझा जाता था, क्योंकि गृह त्याग कर वन में जाकर एकांत खुले जगह पर योग अभ्यास करते थे। इसी कारण योगासन बहुत ही कठिन माना जाता था, जिससे लोग यह समझते थे कि योग सामाजिक व्यक्तियों के लिए नहीं है, जिससे योग विद्या धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो क्या था, जो सन्यासी के लिए नहीं समझते थे, कठिन समझते थे, वो धीरे धीरे योग विद्या लुप्त होती गई। और अब यह क्या है, धीरे धीरे लुप्त होती गई। तो अतः कुछ वर्ष से समाज में बढ़ते तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त लोगों ने इस गोपनीय योग से अनेक लाभ प्राप्त हुए। क्या था, धीरे धीरे योग लुप्त हो गया था। जब विलुप्त हो गया था तो जो तपस्वियों ने इस योग को फिर से प्रचलन किया। तो जब उन्होंने प्रचलन किया तो लोगों में काफ़ी उत्साह जगी। तो यह लाभ, चिंता, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त लोग ने इस गोपनीय योग से अनेक लाभ प्राप्त हुए और फिर से योग समाज में प्रचलित हो गया। और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। योग विद्या पर अनेक शोध कार्य किए जा रहे हैं। यह योग सभी मनुष्य के लिए महत्व रखता है। आज के आधुनिक एवं विकास के युग में योगासन सभी क्षेत्र में महत्व रहा है, जो इस प्रकार से है। तो जो विद्यार्थी जीवन में योग का जो महत्व है, ये मुख्य रूप से 5 पॉइंट के तहत ही इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, ये सब क्या है, योग के महत्व है। जो 1 नंबर में यहाँ दिया गया है, शारीरिक स्वास्थ्य में योग का महत्व। तो जो हम लोग योग करते हैं,
इससे क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य हम लोग को पुष्ट रहता है। इसमें 5 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। जो 1 नंबर पॉइंट ये है, शारीरिक स्वास्थ्य में योग का महत्व। तो शारीरिक स्वास्थ्य में हमें योग का कितना महत्व है, किस लिए है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझ लें। वर्तमान समय में पूरे विश्व भर में योग का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में योग पर अनेक शोध हो रहे हैं, जो सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इससे योग की नई पहचान मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि योग एक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक जीवन शैली है, जिससे अपनाकर अनेक व्याधियां का मतलब होता है बीमारी, रोग से दूर किया जा सकता है। तो जो हम योग करेंगे तो शरीर निश्चित है कि स्वस्थ रहेगी, पुष्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब हम इसके आगे वाले पॉइंट को पढ़ेंगे। तो अब हम योग के महत्व जो है 5 पॉइंट से समझ रहे हैं। 1 पॉइंट तो पहले पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा नंबर में है रोग निवारण में योग का महत्व। यानी किसी व्यक्ति अगर कुपोषण के या रोग को शिकार है तो उसके लिए रोग निवारण में कितना यह महत्व रखता है, कितना सहायक है। तो आज के वर्तमान युग में आज के विलासिता के युग में अनेक रोगों का जन्म हुआ है, जिससे योग अभ्यास से विशेष लाभ देखने को मिल रहा है। योग के सकारात्मक परिणाम से योग को पुनः प्रचार प्रसार देखने को मिल रहे हैं। यानी जो व्यक्ति रोगी है, किसी को बीमारी है, अगर वह प्रतिदिन प्रातः काल में योग करता है तो निश्चित है कि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, बहुत सारे तमाम व्याधियां दूर हो जाएगी। तो तमाम व्याधियां यानी बीमारियों को दूर करने में योग बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब है तीसरा नंबर में खेल कूद से योग का महत्व। यानी खेल कूद में योग कितना सहायक होता है। योग में खेल कूद का विशेष महत्व होता है। विभिन्न प्रकार के खेलों में खिलाड़ी अपनी कुशलता, क्षमता, योग्यता बढ़ाने के अभ्यास करते हैं। योग से खिलाड़ी में तनाव कम होती है तथा खिलाड़ियों में एकाग्रता व बुद्धि तथा शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। तो जो भी खेल कूद खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट के खेल है, तो प्रतिदिन खिलाड़ी योगाभ्यास करते हैं ताकि अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। बहुत सारी थकान हो जाती है, उस थकान को योगाभ्यास से यानी योग से दूर हो जाता है। बहुत सारे थकान दूर होती है और खिलाड़ी जो है खेल में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। अब है 4 नंबर में शिक्षा के क्षेत्र में योग का महत्व। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी जीवन है उसमें योग का कितना सहायता होता है, कितना वो महत्व रखता है। शिक्षा के क्षेत्र में योग के महत्व। शिक्षा के बढ़ते तनाव से बच्चों को योगाभ्यास से कम किया जा सकता है। योगाभ्यास से बच्चे का शारीरिक, मानसिक सभी तरह के विकास होता है। विद्यालय में भी योग शिक्षा का महत्व दिया गया है। इसे
योग शिक्षा से विद्यार्थी मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। यानी जो भी विद्यार्थी है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह के बहुत सारे शिक्षा का बोझ किसी भी विद्यार्थी के ऊपर पड़ गया है। उस बोझ को कम करने के लिए एक पाठ्यक्रम के माध्यम से योग शिक्षा का भी विद्यालय में एक क्लास चल रही है। शारीरिक शिक्षा का भी एक घंटे दिया जाता है। उसमें क्या है, योग से विद्यार्थियों को बहुत सारे तनाव कम हो जाते हैं। अब है 5 नंबर में योग सामाजिक महत्व। योग शिक्षा में समाज में इसका कितना महत्व सहायता देता है। सामाजिक महत्व में समाज में योग का विकास बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक से स्वस्थ परिवार का विकास होता है। यह परिवार एक आदर्श समाज का निर्माण करता है। सामाजिक गतिविधियां व्यक्ति के शारीरिक मानसिक दोनों पक्षों को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज में लोगों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग धन कमाने व विलासिता से संबंधित चीज खरीदने लगते हैं, जो व्यक्ति का हिंसा, आतंकवादी विश्वास व भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। योग अभ्यास से व्यक्ति कर्मयोगी, हठ योगी, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग साधना व्यक्ति को समाज में एक अलग पहचान या दिशा प्रदान करती है। यह सामाजिकता का आधार है। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। यानी समाज का यह कर्तव्य बनता है कि जो भी व्यक्ति है वह क्या है, समाज में स्वस्थ हो। जब स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। जब व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो क्या वो आगे क्या उससे कल्पना की जा सकती है। तो वह समाज में सही दिशा निर्देश देगा और उसकी एक अलग पहचान बनती है। अब 6 नंबर में है आध्यात्मिक क्षेत्र में योग का महत्व। जो ये है आध्यात्मिक क्षेत्र में, इस पॉइंट को आप लोग नोट भी कर लेंगे और इसे ध्यानपूर्वक नोट करके अपना अध्ययन करेंगे। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में योग का महत्व, यानी इस योग का कितनी सहायता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। प्राचीन काल से ही योग विद्या का प्रयोग आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। योग का एकमात्र उद्देश्य आत्मा परमात्मा के मिलन द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। इसी अर्थ में को जानकर सन्यासी मोक्ष प्राप्त करता है। यानी समाधि में बच्चों क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसे मोक्ष को प्राप्ति मिलती है। तो क्या है, ऋषि मुनि ने सबसे ज्यादा इसी पर बल दे देते। उन्हें क्या है, जीवन वो क्या करते थे, वनों में जंगलों में जाकर के एकांत शुद्ध वातावरण में जाकर के वो अभ्यास करते थे, जिनको शारीरिक जीवन में काफी महत्व रखता था। अब हम योग के इस 5-6 पॉइंट के माध्यम से 6 पॉइंट के माध्यम से योग के महत्व को समझ लिए, इंट्रोडक्शन भी समझ लिए। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो शॉर्ट भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट को लॉन्ग करने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसलिए हम लोग लॉन्ग ही पढ़ें। तो योग का महत्व हम समझ लें, लेकिन अब हम लोग योग से लाभ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद योग की सावधानियाँ पढ़ेंगे। तो हम योग से करने से क्या क्या लाभ हमें मिली है। आप लोग भी योग जब क्लास में जेएमएस कोर्स के जब जेएम का जब होता है उसमें आप लोग भी योग, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी अभी कर रहे हैं। तो क्या है, आप लोग भी ये करेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। सबको एक साथ ही करना है और इसे अब लाभ के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। और योगासन से लाभ, तो योग से क्या समझते तो पढ़ लिए पहले। विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व पढ़ लिए। और योग से लाभ, यानी योग से हमें क्या क्या फायदा है, गुण अच्छाई, वो चीज हमें अब जानना है। योग से क्या है, हमें बहुत सारे लाभ है। योग करने से हमें बहुत लाभ है, निम्नलिखित लाभ है, जो इस प्रकार से बोर्ड पर दिया गया है। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। 1 नंबर में है
योग करने से शरीर के सभी अंग क्रियाशील होता है, जिससे शरीर में सभी तरह के विकास होता है। शरीर में सभी तरह का मतलब पूरे पूर्ण विकास होता है। दूसरा में है, योग करने से व्यक्ति के शरीर में रक्त प्रवाहित हो जाता है, जिससे व्यक्ति दिन भर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। तीसरा नंबर में है, प्रातः काल में योग यानी प्रातः काल सुबह में योग करने से शरीर मजबूत दीर्घजीवी बनता है, यानी उसकी आयु क्या है, आयु उसकी और बढ़ती है। व्यक्ति स्वस्थ रहता है, सुडौल रहता है, सुंदर भी बनता है। ये 4 नंबर में है, योग सभी व्यक्ति कर सकते हैं। सभी व्यक्ति यानी अमीर गरीब भी कर सकते हैं, कुमा बूढ़े बच्चे भी कर सकते हैं, कुमा स्त्री पुरुष भी कर सकते हैं। लेकिन स्त्री में गर्भावस्था को छोड़कर जो स्त्री गर्भवती होगी वह योग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वह सिंपल सा आसान जो है चलने होगा वो सब टहलने फिरने वाला काम कर सकती है। 5 नंबर में है, आसनों से नेत्र यानी आँख की ज्योति बढ़ती है। योग रोज करने से चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आसनों में सबसे अच्छा तो शीर्षासन होता है। शीर्षासन करने से क्या होता है, योग जो है शीर्षासन जो करने से आँख की रोशनी बढ़ती है, तेज होती है। ये आँख के लिए और हर्निया के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शीर्षासन। तो क्या है, जब हम योग प्रातःकाल डेली करेंगे तो आँख की बीमारियां दूर हो जाती है। अब 6 नंबर में है, योग से तमाम व्याधियां यानी व्याधियां का मतलब होता है बीमारियां दूर होती है, वह शरीर स्वस्थ रहता है। ये हमें फायदा है, बहुत सारे लाभ हैं। इसमें है, योग से स्त्री के शरीर के लिए विशेष अनुकूलन, सुंदर, सुगढ़ता एवं सौंदर्य के गुण उत्पन्न होते हैं। स्त्री अगर डेली रोज प्रातः काल में अगर योग कर रही है तो उससे अनुकूलन, सुंदर, सुगढ़ता एवं सौंदर्य के गुण भी उसमें जागृत होते हैं। 8 नंबर में है, योगासन मांसपेशियों को शक्ति यानी पेशियों को शक्ति प्रदान करते हैं। इससे मोटापा कम होता है। जो करने से मोटापा क्या होगा, कम होगा। अधिक मोटा हो जाता है व्यक्ति, क्या शरीर अच्छा नहीं दिखेगा, तो मोटापा कम होता है और व्यक्ति हिष्ट पुष्ट और अच्छा दिखता है, वह व्यक्ति तंदुरुस्त दिखता है। तो इससे हमें योग से इतने सारे हमारे बहुत सारे लाभ हैं, जो मुख्य लाभों को इसमें लिखा गया है। अब हम इसके सावधानियां, योग करने से सावधानियां के बारे में पढ़ेंगे। अब है योग करते समय सावधानियां, यानी जब हम योगासन कर रहे हैं, योग पर बैठे हैं, तो कौन कौन सी मुख्य रूप से सावधानियां हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस पर अब विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो क्या है, योग करते समय सावधानियां। आसन करने से पूर्व या आसन करते समय निम्न सावधानियां पर ध्यान देने चाहिए। तो 1 नंबर में है, क्या ऐसे तो आसन सब कोई करते हैं, किसी किसी से कोई आसन नहीं हो पाता है। कोई आसन नहीं होता तो क्या करते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं, तो क्या है, शरीर को टेढ़ा मारा या टूटने का, चोट लगने की डर रहता है। इसलिए हमें योग से मुख्य रूप से निम्न सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। 1 नंबर में है, आसन स्वच्छ तथा हवादार स्थान पर करना चाहिए, जहाँ पर शुद्ध वातावरण हो, वायु शुद्ध हो, खुला स्थान हो। वहाँ आसन करने से हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन जो शरीर में आती है वो शुद्ध मिलती है। वह ऑक्सीजन शरीर में रक्त को ले जाने में सहायक होती है। 2 नंबर में है, आसन करते समय वस्त्र ढीले ढाले या मौसम के आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। तो जो भी हम लोग योग करेंगे, जो आसन करेंगे, तो उसमें वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल ढीले ढाले हैं, पैर के मोड़ने में, सीधा करने में बिल्कुल किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। और मौसम किस हिसाब से है, ठंडा है, बरसात है, ठंड के मौसम में क्या होगा, थोड़ा कपड़ा मौसम के हिसाब से पहनना चाहिए। 3 नंबर में है, प्रातः काल में शौच के बाद जब पेट तथा आंतें खाली हो
तब कुछ देर टहलने के बाद आसन करना चाहिए। यानी सुबह में जब शौच करने के बाद पेट खाली है, कुछ देर टहल लिए, एक गिलास ताज़ा पानी पी करके, यानी पसीना निकलने में, मल को त्यागने में आसानी होती है। पसीना के द्वारा बहुत सारे तमाम बीमारियां दूर होती है, तो शरीर से पसीना भी निकालना अत्यंत आवश्यक है। और है 4 नंबर में, ठंड के दिनों में गुनगुने जल से स्नान करें एवं स्नान करने से पूर्व शरीर सुखा लें। अगर बिल्कुल ठंडा के दिन है, जो हम लोग कर लिए, तो ठंडा के दिन में गुनगुना पानी, सुसुम पानी, गर्म पानी जैसे बोलते हैं, सुसुम पानी से स्नान करें। और बिल्कुल जब शरीर सूख जाए तब आसन करना चाहिए। 5 नंबर में है, भोजन के 6 घंटे बाद, दूध पीने के 2 घंटे बाद खाली पेट रहने पर ही आसन करें। यानी जब भोजन हम लोग कर लिए तो उसके 6 घंटा के बाद, या दूध पी लिए उसके 2 घंटे के बाद, तो पेट खाली हो जा रहा है, पच जा रहा है, उसके बाद ही हम लोग आसन कर सकते हैं। क्योंकि भोजन करके तुरंत आसन करेंगे तो हमारे शरीर को वो हानि पहुंचाएगी, नुकसान करेगी। अब 6 नंबर में है, आसन करने से पहले 1 गिलास ताज़ा जल पी ले, ताकि जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन में विभाजित, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में विभाजित होकर मल को निकालने में सहायक होता है। क्या है, अगर हम लोग पानी पी लेते हैं तो जाते हैं शौच करने, तो निश्चित है वो ऑक्सीजन कुछ हमारे शरीर में जो शुद्ध वातावरण में मिलती है वो हाइड्रोजन में बदल जाती है और जो शरीर के अवशिष्ट पदार्थ हैं उसे दूर कर देती है। 7 नंबर में आगे, आसन करते समय शरीर के साथ जोर जबरदस्ती न करें, जितना आसन हो सके उतना ही करें। धीरे धीरे स्वतः आसन होने लगेगी, जितना आसन मतलब हो सके। हमें क्या है, आसन करते समय क्या है, किसी कोई भी आसन हो, कोई भी योग हो, शीर्षासन हो या ताड़ासन हो या चक्रासन हो, कोई भी कोणासन हो या गौमुख आसन हो, कोई भी आसन है, आसन करते समय जोर जबरदस्ती नहीं करें, क्योंकि जबरदस्ती करेंगे तो शरीर को टूटने का या शरीर टेढ़ा होने की संभावना रहेगी। तो अब हम लोग योग से क्या समझते हैं, विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व, योग से लाभ एवं इसकी सावधानियां को सविस्तार से यह अध्ययन कर लिए और इसे आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। ये सावधानियां बरतनी चाहिए। तो लाभ, महत्व और सावधानियां हम लोग पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम लोग दूसरे पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे। तो अब यह टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद में कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, अनुपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं योग करने से हमें ये लाभ है, ये फायदे हैं, जो इसका मेन मटेरियल जो निचोड़ होता है, जो हम लोग निष्कर्ष में देते हैं। अब यह समाप्त हुआ टॉपिक। धन्यवाद। थैंक यू।